मेरी छोटी सी टूनी चिड़िया। और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही प्यारी कहानी, मेहनत का फल। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए अब हम लोग अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की हमारी कहानी है एक प्यारी सी नन्ही सी सोनी चिड़िया की, जो बहुत ज़्यादा मेहनती थी। वो हमेशा दिन रात अपने काम में लगी रहती थी, कभी आराम न करती। जब बहुत थकी होती तभी आराम करती थी। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें उसने गेहूं की फसल को बो दिया था। वो दिन रात मेहनत करती और सोचती कि ऐसा क्या करूं कि मेरे खेत में बहुत सारी फसल है और जिससे मैं आराम से अपना पेट भर सकूं और अपने बच्चों का भी पेट भर सकूं। वो सुबह उठती और अपने खेत में जाकर अपना काम खुशी खुशी करने लगती। वहीं दूसरी तरफ एक आलसी कौवा था जिसका नाम कालू था। कालू बहुत आलसी था। वो दिन रात सोता रहता और कहता, मुझको क्या करना है काम करके, मैं आराम से आज नहीं कल करूँगा, आज नहीं कल करूँगा। ऐसे करते करते वो पूरा समय ऐसे ही बर्बाद कर देता। इस बात को लेकर सोनी चिड़िया कभी कभी सोचती थी कि ये कल्लू भाई कितना कामचोर है। अगर ये काम करे तो इसका जीवन भी खुशहाल हो जाए और साल भर खाने को वो आराम से मिले। कल्लू कौवे के खेत हमेशा ही खाली पड़े रहते थे क्योंकि वो कुछ भी काम ही नहीं करता था, और काम नहीं करेगा तो फसल कैसे आएगी। एक दिन सोनी चिड़िया ने कौवा से कहा कि कौवा भैया, ऐसा करो कि चलो खेत की बुआई करने के लिए चलते हैं। कौवे ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये काम मैं आज नहीं करूँगा, कल करूँगा। तुम जाओ, तुम अपना खेत जोतो आराम से, मुझे नहीं जाना। कौवे ने कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, मीठा पानी पीता हूँ। सोनी चिड़िया अपने खेतों की ओर चल गई और उसने अपने खेतों की धीमे धीमे जुताई कर डाली। कुछ दिनों बाद फिर वह कौवे के पास आई। चलो कौवा भैया, अब तो खेत भी मैंने जोत डाला है, चलो अब ऐसा करते हैं कि चलकर बुआई कर लेते हैं। तो कौवे ने कहा, अरे नहीं सोनी बहन, जाओ तुम अपना खेत अपना बुआई करो, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आज नहीं कर लूँगा, अभी कौन सा बहुत समय हुआ जा रहा है। कौवे ने कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। सोनी चिड़िया को थोड़ा गुस्सा आया पर उसने कहा कि अब किया भी क्या जा सकता है। वो अपने खेत की ओर चल गई। उसने अपने खेत के साथ साथ कौवे के खेत को भी जोतने के बाद बो दिया। अब समय के साथ धीमे धीमे फसलें तैयार हो गई। एक दिन फिर सोनी चिड़िया कौवे के पास आई और बोली, चलो कौवा भैया, अब तो मैंने खेतों की बुआई भी कर दी है और फसलें भी उगाई हैं। चलो अब उनकी देख रेख करने का समय आ गया है। कुछ समय में फसलें पक जाएंगी और चलो अब इससे पहले कि फसलें पूरी तरीके से तैयार हो जाए, चलो एक बार खेत को देख आते हैं। तो कौवा भैया ने बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। सोनी चिड़िया इस बार बहुत नाराज हो गई। कौवा भैया, तुम ये बहुत गलत काम कर रहे हो, तुम्हें इतना आलसी होना अच्छी बात नहीं है। लोगों को अपने जीवन में आलस नहीं करना चाहिए, जो आलस करेगा तो उसको अच्छा फल नहीं मिलेगा। इसलिए चलो खेत की ओर चलो। लेकिन समझाने बुझाने के बाद भी कौवा चलने को तैयार नहीं हुआ। अंत में सोनी चिड़िया खेतों की ओर चल गई। देखते ही देखते कुछ समय में फसल पककर तैयार हो गई। सोनी चिड़िया फिर कौवे के पास आई और बोली, चलो कौवा भैया, अब तो फसल भी पक गई है, चलो फसल को काट लेते हैं।
सोनी चिड़िया की ये बात सुनकर कौवे को बड़ी गुस्सा आई। अरे नहीं जाना मुझको, मैं आराम से बैठा हूँ, ठंडी हवा ले रहा हूँ, मैं क्यों जाऊँ, मुझे नींद लगी है अभी। उसने कहा तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। सोनी चिड़िया इस बार गई और अपने हिस्से की पूरी खेती की फसल काट ली और सुरक्षित स्थान पर रख दिया। उसने अपने रहने के लिए घोंसला भी बना लिया और खेती की फसल के द्वारा अपने खाने भर के लिए उसके पास खूब अनाज था। अब बारिश आएगी तो उसको रहने के लिए और खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद कुछ समय बाद देखते ही देखते बारिश का समय आ गया। कौवे ने न तो घोंसला बनाया था, न ही खाने के लिए कोई फसल तैयार करके रखी थी जो बारिश में वो खा सके, और बारिश आ गई। अब कौवा परेशान हो गया। अब मैं क्या करूं? ना तो मेरे पास रहने का घोंसला है और ना ही मेरे पास खाने को अनाज है। अब मैं क्या करूं? तब उसने सोचा क्यों ना मैं सोनी चिड़िया के पास जाऊं और उससे कहूं कि बहन थोड़ा सा अनाज दे दो और रहने की कोई जगह दे दो मुझे अपने पेड़ में। वह बड़ी आशा लेकर सोनी चिड़िया के पास गया और बोला, सोनी चिड़िया क्या तुम मुझे अपने पेड़ के घोंसले में रहने दोगी और कुछ खाने को भी दोगी, क्योंकि बारिश हो रही है और मैं तो पूरा भीगा जा रहा हूँ, रहने को भी कोई जगह नहीं है, खाने को भी कुछ नहीं है। तो फिर सोनी चिड़िया को गुस्सा आई और उसने कहा क्यों, मैंने तुम्हें बताया था ना कि इंसान को किसी को भी आलस नहीं करना चाहिए, जो आलस करता है उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। अब तू चल, मैं आती हूँ और अपने घोंसले में बैठी हूँ, बढ़िया बढ़िया अनाज खाती हूँ और तुझको नहीं खिलाती हूँ। इतना कहकर सोनी चिड़िया अपने घोंसले के अंदर चली गई और कौवा देखता ही रह गया और सोचने लगा कि काश मैंने समय पर सोनी चिड़िया की बात मानी होती तो आज मुझे यूं नहीं भटकना पड़ता, न घूमना पड़ता। इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब। एक सुंदर जंगल था, वहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते थे। शेर, हाथी, चीता, कौवा, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, बहुत सारे जानवर हंसी खुशी और मिलजुल कर रहते थे। उनमें से एक कौवा भी था जो यहाँ से वहाँ, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे जंगल से तीसरे जंगल में उड़ता रहता था खाने की तलाश में। और जब उसका पेट भर जाता तो आराम से वह रहता था अपने घोंसले पर एक दिन वो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक उड़ता रहा और इसके बाद उसने खाना खाने के बाद उसको प्यास लगी। कौवे ने देखा, चारों ओर नज़र दौड़ाई और गर्मी का मौसम था, इसलिए पानी तो कहीं भी नहीं मिल रहा था। अब कौवा बहुत परेशान हुआ, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे पानी ढूंढूं, प्यास तो बहुत तेजी से लगी है। उसने यहाँ दौड़ा, एक पेड़ की डाल पर बैठा, दूसरी जगह दौड़ कर गया, उड़ता हुआ दूसरी जगह गया, वहाँ भी पानी नहीं है। फिर उड़ती जगह हुए तीसरी जगह गया, वहाँ भी पानी नहीं मिला। अब तो कौवा बहुत परेशान हो गया, करूँ तो करूँ क्या, आखिर आज पानी कैसे मिलेगा। अगर पानी नहीं पिया तो आज तो मेरी जान ही निकल जाएगी। क्या करूँ, आज कैसे पानी पीऊँ, प्यास कैसे बुझाऊँ अपनी। पर कौवे को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। गले में जान अटकी हुई थी, गला प्यास के मारे सूख रहा था। कौवा बेचारा बहुत परेशान हुआ, बहुत दुखी हुआ कौवा कि अब मैं क्या करूं, कैसे पानी पीऊं। फिर एक दूर जंगल में उसकी तेज नज़रों ने देखा कि एक मटका रखा है। कौवा उड़ते उड़ते उस मटके के पास पहुंचा। अरे ये क्या, इस मटके में तो पानी बहुत नीचे है और मैं इससे पानी कैसे निकालूं। कौवा बड़ा परेशान हुआ। कौवा सोचता रहा, आखिर क्या करूं, अगर नहीं पीऊँगा
तो मेरी जान ही निकल जाएगी। कुछ तो करना ही होगा। कौवा बहुत देर तक का सोचता रहा, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। कौवा एक दो जगह फिर उड़ते उड़ते गया, देखा शायद इसके अलावा कोई पानी मिल जाए। फिर कौवा दूसरी जगह गया कि शायद यहाँ पानी मिल जाए, पर उसके हाथ में खाली निराशा लगी, कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था। अब कौवा बहुत परेशान हो गया कि आखिरकार पानी मुझे इसी मटके से ही पीना पड़ेगा। पर ये मटके से पानी ऊपर तक कैसे आएगा, क्योंकि पानी तो बहुत नीचे है। अगर मैं इसमें कूदूंगा तो आज मेरी जान जाना पक्की है। तो उसने एक तरकीब सोची। उसने देखी कि मटके के पास कुछ कंकड़ पड़े हैं, तो क्यों ना कुछ कंकड़ इसमें डाले जाएं। तो उसने क्या किया कि एक एक कंकड़ उठा के डालने लगा। कंकड़ डालते डालते पहले एक डाला, फिर दो डाले, फिर ऐसे ऐसे उड़ते उड़ते जाता और एक कंकड़ लाता और मटके में डाल देता। फिर उड़ते उड़ते जाता और एक कंकड़ लाता और मटके में डाल देता। कौवा काफ़ी थक हार रहा था, बहुत परेशान हो रहा था, तो वो बीच बीच में बैठ भी जाता। लेकिन प्यास उसको इतनी तेज़ी से लगी थी कि उसको बैठते हुए ऐसा लग रहा था कि कैसे भी करके ये पानी ऊपर आ जाए, नहीं तो आज तो मेरी प्यास के मारे ही जान निकल जाएगी। कौवे ने फिर हिम्मत अपनी बटोरी कि क्या करूं भाई, अगर नहीं पीऊँगा तो जान से जाऊंगा, इससे बढ़िया है कि मेहनत किया जाए। कौवे ने दोबारा से प्रयास किया। कौवे ने फिर एक कंकड़ उठाया, फिर डाला, फिर एक कंकड़ उठाया, फिर डाला। ऐसे डालते डालते उसको बहुत समय हो गया, लेकिन पानी अभी भी आधी मटकी ही पहुंचा था। कौवा को अब बहुत निराशा होने लगी, लेकिन उसने अपने मन को समझाया कि भाई आधी दूरी तक तो पहुंच ही गए हैं, अगर अब हम हिम्मत हारी तो मेरा इतनी की हुई मेहनत भी बर्बाद चली जाएगी। तो थोड़ा सा धैर्य मुझको और रखना चाहिए, मुझको थोड़ी सी मेहनत और करनी चाहिए। तो उसने सोचा चलो यही करते हैं। उसने फिर एक कंकड़ उठाया, फिर डाला, फिर एक कंकड़ उठाया, फिर डाला। अब मटकी में पानी मटकी के गर्दन तक हो आया था। उसने सोचा चलो कुछ कुछ पास पहुंच गया है, अब थोड़ी ही मंजिल बाकी है। उसने थोड़ी देर सुताया, इसके बाद फिर काम पर लग गया। कौवे ने फिर एक पत्थर उठाया, फिर डाला, फिर एक कंकड़ उठाया, फिर डाला, और धीमे धीमे करते वह पानी घड़े के मुहाने तक आ गया। अरे अब तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि आज उसकी मेहनत सफल हो गई। इतने देर का प्रयास सफल हो गया। उसने आराम से जी भर के पानी पिया, और पानी पीकर उसके मन को बड़ी तृप्ति महसूस हुई। उसका मन बहुत खुश हो गया और वो खुशी से यहाँ से वहाँ उछलने लगा। अरे वाह, आज मैंने अपनी मेहनत के दम पे पानी पिया। वैसे तो आसानी से मिल जाता है, लेकिन आज के पानी का स्वाद ही कुछ अलग है, क्योंकि मेहनत से पाई गई चीज़ बहुत ही कीमती होती है। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तभी हमको कुछ मिलेगा, और जब मिलेगा तो उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए जीवन में कभी भी निराशा आए तो हमेशा मन में उत्साह रखना चाहिए कि मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना ही है, उससे पहले बिल्कुल नहीं थकना। और इसीलिए हमको कोई भी काम को टालना नहीं चाहिए, और मेहनत से तो बिल्कुल कतराना नहीं चाहिए। तभी हम अपने जीवन में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा।